कैंडी सतह समंदर से 1526 फुट बुलंद कैंडी शहर श्रीलंका के मरकज में वाक़या सबसे बड़ा शहर है। ये कोलंबो के शुमाल मशरिक में 121 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से सड़क के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। कैंडी श्रीलंका के निस्बतन ऊंचे मुकाम पर है, इसलिए यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं और मौसम बेशतर इलाकों की निस्बत ज्यादा सर्द है। जनवरी से अप्रैल तक मौसम खुश्क रहता है। मई से जुलाई और अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ बारिशें होती हैं। जनवरी सर्द तरीन और जुलाई गर्म तरीन माह है। नमी अमूमन 70 से 79% रहती है। यहाँ का मौसम तो सभी को भाता है, तो दूसरी तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा ये शहर अपने अंदर एक तारीख रखता है। ये शहर विक्रमाबाहु सोम ने 1374 से 1357 में तामीर किया, जो सल्तनते गेम्पोला का बादशाह था। कैंडी में मौजूद शाही महल श्रीलंका में तामीर होने वाला आखिरी शाही महल है। इस शहर को ये एजाज हासिल है कि ये शहर 1592 में श्रीलंका की आखिरी बादशाहत का दारुल हुकूमत रहा। बुद्ध मत की इंतहाई अहम इबादतगाह भी यहाँ वाक़या है, जिसे यूनेस्को ने 1988 में आलमी वर्सा करार दिया था। कैंडी शहर में देखने और कुदरत के रंगों को महसूस करने के बहुत से दिलफरेब मुकामात हैं, जिनका शुमार सियाहत की मारूफ तरीन जगहों में होता है। दिलफरेब मुकामात, दिलकश नज़ारे, हैरान कुन हकायक और बहुत कुछ। तो आप सियाहत के शौकीन हैं या हैं कोई तारीखदान? दिल थाम कर बैठिए, हम आपको घर बैठे इस शहर की सैर करवाने जा रहे हैं। कैंडी झील। कैंडी झील का शुमार कैंडी शहर के खूबसूरत मुकामात में सरे फहरिस्त है। सियाहती एतबार से कैंडी झील इंतहाई अहमियत रखती है। कैंडी शहर के रिहायशी और यहाँ घूमने आने वाले लोग इसके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। खुशगवार वक्त गुजारने के लिए कैंडी झील के इर्द गिर्द आराम से टहलना, किनारे पर कैंपिंग और रात के औकात में बोन फायर का मुकाबला किसी भी दूसरी तफरीह से नहीं किया जा सकता। अगर आप परेशान हैं और कुछ वक्त अपने खुद के साथ गुजारना चाहते हैं, तो कैंडी झील एक खुशगवार मुकाम है। ये मसनूई झील कैंडी के बादशाही के आखिरी हुक्मरान श्री विक्रमा राजा सिन्हा ने 1807 में बनाई थी। उस वक्त मुताद्दिद मामूली मुकामी सरदारों ने एहतजाज किया, क्योंकि उनके लोगों ने इस मंसूबे पर मजदूरी करने पर एतराज किया था। लेकिन आज भी ये झील सियाहत के बेहतरीन शाहकारों में से एक है। टूथ रेलिक मंदिर। मंदिर टूथ रेलिक को श्रीलंका में बुद्ध मत मजहब के सबसे अहम मंदिरों में से एक समझा जाता है। ये मंदिर कैंडी झील के शुमाल में वाक़या है। ये मंदिर कैंडी शहर में देखने के लिए एक काबिले जिक्र तरीन मुकाम है। बुद्ध मत के पैरोकारों के नजदीक लॉर्ड बुद्धा का मुकद्दस दांत इस मंदिर को कैंडी के मशहूर सियाहती मुकामात में शामिल करता है। इस मंदिर के बारे में मशहूर है कि इसमें दांतों का मकान रखने वाला कमराए अकीदत है। ताहम किसी को भी दांत देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसको स्तूपा नुमा ढांचे के अंदर सुनहरी डब्बे में रखा जाता है। ये मंदिर साबिक रियासत कैंडी के शाही महल के कॉम्प्लेक्स में है। श्रीलंका में दांतों पर एतकाद की वजह से इस मंदिर की खास अहमियत है। मुख्तलिफ सयाह मंदिर के अंदर इसकी फन तामीर की तारीफ करते हैं। मंदिर की एक काबिले जिक्र बात यह है कि दीवारों में सुराख हैं, जिनमें नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हुए लैंप जलाया जाता है, जो देखने वालों को दिलफरेब मंजर के साथ साथ एक रूहानियत बख्शते हैं। मंदिर टूथ रेलिक को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइट 1988 के नाम से मंसूब किया जाता है। 2 बार हमलों का सामना करने के बाद भी ये मंदिर अब भी मजबूत है। आप भी कुछ फीस अदा करके मखसूस औकात में मंदिर का दौरा करके अपने सफर को यादगार बना सकते हैं। कैंडी वार सेमेट्री एक कब्रिस्तान है, जहां दूसरी आलमी जंग के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाह की कब्रें मौजूद हैं। कैंडी शहर में वाक़या ये जगह खूबसूरत भी है और तारीखी भी। दौलत मुश्तरका के 6 जंगी कब्रिस्तान हैं, जिनमें एक कैंडी वार सेमेट्री है। इस कब्रिस्तान का इंतजाम अफसरान खुद करते हैं। वो समझते हैं कि इनका ये अमर कीमती जानों को खिराज तहसीन पेश करता है। तारीख बताती है कि इसका पुराना मिलिट्री कब्रिस्तान था, जो दरअसल फौजी हुकाम के जरिए हासिल किया गया था।
بعد میں کمیشن نے مستقل جنگی قبرستان کے طور پر اسے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ کینڈی وار سیمیٹری کا شمار شہر کے ان سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جسے دیکھنے کی چاہ ہر تیسرا انسان محسوس کرتا ہے۔ تاریخ دان یہاں کے دورے کا ذکر کیے بغیر سفر نامے کو نامکمل تصور کرتے ہیں۔ ہورٹن پلین نیشنل پارک۔ آپ کی دلچسپی جنگلی حیات میں ہے، آپ وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہیں یا ایک عام انسان جو جنگلی حیات یعنی کہ وائلڈ لائف کو دیکھنے کے رسیا ہیں، تو کینڈی کا ہورٹن پلینز نیشنل پارک آپ کا منتظر ہے۔ نیشنل پارک میں آ کر آپ فطرت کے کمال اور صوفیانہ خوبصورتی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں کے لینڈسکیپ کی خاص بات اسے دیگر مقامات سے منفرد اور حیران کن بناتی ہے۔ دو پہاڑوں کیریکلوپٹا اور توٹا پولا کی سایہ دار وادی، حیرت انگیز طور پر بننے والی آبشاروں، دو بدوں سے پر جھیلوں اور یہاں پائے جانے والے مختلف اقسام کے پودوں اور جانوروں کی وجہ سے یہ جگہ اکثر دنیا کے اختتام کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ یہاں کی صبح دلکش ہے جو اپنی طرف ایک عجیب کشش رکھتی ہے۔ ہورٹن میدانی علاقوں کو سری لنکا کا سب سے اہم آبی ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ چلنے والی نہریں، دلدل اور آبشاریں، پارک کی اہم آب و ہوا سیاحوں کو یہاں کا دل دادا بناتی ہیں۔ یہاں سال بھر کچھ بارش ہوتی ہے۔ گیلے موسم کے دوران دن کے بیشتر حصے میں دھند برقرار رہ سکتی ہے۔ پارک میں موجود تالاب اور جھرنے یہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ سیلون ٹی میوزیم۔ کولمبو کے متحرک رنگوں اور ثقافت سے لے کر کینڈی کے پرامن پہاڑوں تک، سری لنکا چائے کے عاشق اور مسافروں دونوں کی جنت ہے۔ کینڈی میں قائم مشہور سیلون ٹی میوزیم دنیا بھر سے آنے والے چائے کے شوقین افراد کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سیلون ٹی میوزیم 1925 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کینڈی سے 3 کلومیٹر جنوب میں ہنتھانا جزیرے پر واقع ہے۔ ہنتھانا جزیرہ کافی کی پیداوار میں ناکامی کے بعد چائے کی کاشت کرنے والے پہلے کامیاب علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہ ٹی میوزیم 4 منزلوں پر تعمیر ہوا تھا۔ یہاں پہلی 2 منزلیں پرانی چائے بنانے کا سامان، مشینری، لائبریری اور میوزیم پر مشتمل ہے۔ آپ دن بھر کی تھکاوٹ کا شکار ہیں یا وجہ ہو کوئی بھی، آپ یہاں آ کر ذائقے دار چائے کے مفت کپ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں آنے والوں کے لیے دوربینیں بھی رکھی گئی ہیں، جس کی مدد سے آپ ارد گرد پہاڑوں کے نظارے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔